भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर के हम आपके पास उपस्थित हुए हैं, वो विषय केवल नारी जागरण आंदोलन का नहीं है, बल्कि युग निर्माण योजना के उस मूल आधार को लेकर के है, जिसके आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई और हमारे बहनों को उसके लिए नियुक्त किया। मैं बहनों की चर्चा आज इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव की घोषणा 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य और 21वीं शताब्दी नारी शताब्दी, तो ये अपने आप में चिंतन का विषय है। और मैं यहीं से अपनी चर्चा आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी बहनों से ये जानना चाहूंगा, क्या आपको सचमुच विश्वास है कि 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य लेकर आ रही है? कभी आपने इस बारे में चिंतन किया? यदि नहीं किया तो कीजिएगा कि आपके अंतरात्मा से क्या आवाज आती है। ईमानदारी के साथ सुनिएगा, क्योंकि हम जब अनेक कार्यक्रमों में जाते हैं तो कई बार मंच से नीचे उतरते हैं तो कुछ कार्यकर्ता हमसे पूछते हैं कि भाई साहब, गुरुदेव तो बोले हैं 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य, मगर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लगता नहीं है। ये मन में संदेह पैदा होता है। तो क्या आपके मन में भी संदेह पैदा होता है कि 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य है कि नहीं है? 21वीं शताब्दी को प्रारंभ हुए 24 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। आज हम 15 अगस्त 2024 में बैठे हैं, तो 24 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। तो इन 24 वर्षों में क्या कुछ आपको परिवर्तन दिखाई देता है कि नहीं देता है? आप किसी को बताएं या ना बताएं, मगर आप स्वतः चिंतन कीजिएगा कि आपकी चिंतन किस तरफ जा रहा है। यदि आपके मन में विश्वास पैदा हो रहा है तो उसका कारण क्या है? क्या परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को बोले हैं इसलिए आप इस पर अडिग हैं कि गुरुदेव बोल दिए मतलब होगा? या उसके साथ साथ आप विश्व परिस्थितियों को भी आकलन कर रहे हैं कि सचमुच गुरुदेव जैसा बोल के गए हैं वैसा हो रहा है, इसलिए सुनिश्चित है कि 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य होगा? चिंतन कीजिएगा, आपकी दिशा, आपकी आत्मा अंतरात्मा क्या कहती है, देखिएगा। दूसरा प्रश्न, गुरुदेव ने कहा कि 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य होगा और इसका नेतृत्व नारी शक्ति करेगी। ये उसका भी बड़ा प्रश्न। नारी शक्ति नेतृत्व करने का अर्थ ये है मेरे बहनों कि युग निर्माण योजना को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में जो सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगी वो नारी शक्ति निभाएगी। ये गुरुदेव का कथन। इस कथन पर आपको कितना भरोसा होता है? यदि आपने सोचा नहीं होगा तो सोचिएगा। और वही फिर से मैं कहूंगा, यदि ये भरोसा होता है तो क्या इन गुरुदेव ने ये बातें कब कही हैं? आज से 60-70 साल पहले कह चुके हैं, आज की बात नहीं है। इन 60-70 वर्षों के उपरांत आज हम कहाँ पर पहुंचे हैं, और इस स्थिति में कितना हमको विश्वास हो पाता है कि पूरे 21वीं शताब्दी का नेतृत्व नारी शक्ति करेगी या पूरे युग निर्माण योजना का नेतृत्व नारी शक्ति करेगी? अपनी अंतरात्मा से आप जवाब लीजिएगा, और जो जवाब आए सच सच आप लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। यदि आपको लगता है कि हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि नारी नेतृत्व करेगी, तो फिर आप दूसरा प्रश्न पैदा कीजिएगा कि इन 60 वर्षों में कितनी प्रगति हुई है, और आगे हमें इस गति से चलेंगे तो कितना वक्त लगेगा। बहनों, जैसे कि मैंने प्रारंभ में कह दिया है, अभी की चर्चा, आज की चर्चा हमारी आत्मचिंतन का चर्चा रहेगा, आत्म समीक्षा का चर्चा रहेगा। हम आज और किसी निर्माण की बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ अपने आप की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जिस दिन आपने गुरु दीक्षा ली होगी, उस दिन से लेकर के आज तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ पाया, आपके चिंतन में क्या परिवर्तन आ पाया। आप किसी के माध्यम से जिस दिन मिशन के संपर्क में आए हैं, उस दिन से लेकर के
आप में ऐसे क्या परिवर्तन आ पाया जिसे देख करके आपके घर के सदस्य कह सके कि हाँ, गायत्री परिवार में जुड़ने से ये फायदा मिलता है। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग कह सकें, आप जिस कार्यालय में काम करते हैं वहां के लोग कह सकें कि निश्चित रूप से गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद इस बहन जी में ये परिवर्तन आया है। कि ये परिवर्तन आप खुद महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? क्योंकि मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा चिकित्सक है तो व्यक्ति स्वयं में जानता है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी अच्छाइयां क्या हैं, और उसमें क्या मनोविकार है और क्या उसमें सारी चीजें वो सब खुद जानता है। चिकित्सक तो उतना ही करता है जितना व्यक्ति बताता है, उसके लक्षण के आधार पर उसका इलाज करता है। आप किसी अपनी समस्या को किसी के पास लेकर जाएंगे तो वो समाधान उतना ही बता पाएगा जितनी आप समस्या बता पाएंगे। यदि आप कोई समस्या से ग्रसित नहीं भी हैं और किसी से पूछें कि भाई साहब मुझे ये समस्या में क्या करूं, वो तो आपने जो समस्या बताया उसके अनुरूप समाधान बताएगा। आपकी समस्या क्या है ये तो आप ही जानते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक व्यक्ति स्वयं होता है, और वह स्वयं जानता है कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं और क्या क्या है उसके भीतर भरा हुआ है। जिस दिन गुरु को आपने अपने समर्पण कर दिया या गुरु को आपने गुरु मान लिया, इसमें भी बड़ा रहस्य है कि सचमुच हम गुरुदेव को गुरु मान पाए भी कि ना मान पाए। क्योंकि गुरु मानना होता है कि सचमुच समर्पण कर देना गुरु के प्रति। यदि सब कुछ समर्पण ना सही तो कम से कम गुरु के वाक्यों को ब्रह्म वाक्य मानकर उसके अनुसार आचरण में ढालने का प्रयास करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से आदर्श बन जाइए, ये समयबद्ध कार्यक्रम है, पूरे जीवन पर्यंत चलेगा। लेकिन इतना तो परिवर्तन आना चाहिए कि लोग आपको कह सकें कि गायत्री परिवार से जुड़ने के पहले इसकी गतिविधियां कुछ और थी और आज कुछ और है। आपके अपने बच्चे इस बात को एहसास कर सकें कि मेरी माँ गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद उसके व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन आया है। यदि ये नहीं आ पा रहा है तो मान करके चलिए कि हमारा पिछला समय हमने जो भी बिताया है उसमें बहुत कुछ मिला नहीं है हमें। हमें आत्मसंतुष्टि हो सकती है कि हम गायत्री परिवार से जुड़े रहे हैं और उसके माध्यम से हम विभिन्न कार्यक्रम करते भी रहे। एक चर्चा मैं और कर दूं मेरे बहनों, आपके माध्यम से जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, समाज के भीतर में चलते हैं, चाहे बहनों के बीच में चलते हैं, किसी भी क्रम में चलते हैं, ये सभी उपयोगी है और इसका आपको लाभ मिलेगा, आपका पुण्य मिलेगा। लेकिन आपके व्यक्तित्व का परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक वो अनुदान नहीं मिलेगा जो आप अपेक्षा करते हैं। यदि हम ये कोशिश करें कि हम अपने व्यक्तित्व में कोई सुधार ना लाएं, हम अपने आचरण में कोई सुधार ना लाएं, और हम जो काम कर रहे हैं बाहर उसी से हमको वो सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए हम समाज के बीच काम करते हैं, उसका अलग पुण्य है आपके खाते में। लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को कितना बदल पाते हैं, ये अलग प्रक्रिया है, और इसी के आधार पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक अवनति अवलंबित होता है, आधारित होता है हमारे अपने उस कार्य की दृष्टि से। मैं इसीलिए शुरुआत किया वहां से कि हमको खुद को विश्वास हो रहा है कि नहीं। यदि आपके मन में विश्वास है कि निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य लेकर के आएगा। 21वीं शताब्दी नारी शक्ति है और नारी शक्ति नेतृत्व करेगी, तो फिर ये मान करके चलिए कि नारी शक्ति का नेतृत्व का मतलब केवल नारी जागरण नहीं है। युग परिवर्तन होगा तो संपूर्ण मानव समाज के चिंतन को सही दिशा में प्रेरित करने का दायित्व निभाना होगा, तभी होगा। जब सबकी सोच स्वार्थपरता से हटकर परमार्थ परायण होगा तब तो युग निर्माण होगा। अभी हम कहते हैं कि आधी आबादी हमारी नारी बहनों की है और उसको हम पीछे छोड़ देंगे तो यह प्रगति कैसे होगा, हम कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यदि हम बहनों की प्रगति कर लिए और भाइयों को हम छोड़ दिए उनके हाल पर, तो क्या होगा? तब भी युग निर्माण नहीं होगा मेरे बहनों, एकांगी नहीं होगा। करना दोनों पक्षों को आपको है।
नेतृत्व का मतलब है कि सभी समग्र दृष्टि डालना और समग्र क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को निखारना। तो ये एक बड़ा मूल प्रश्न है जिसकी मैंने शुरुआत औपचारिक चर्चा में किया था। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब कुछ गुरुदेव ने इस बात की घोषणा की कि 21वीं शताब्दी में नारी शक्ति नेतृत्व करेगी, ये नारी शक्ति को आखिर जागृत करना और उसको इतना सक्षम बनाना कि वह नारियों के बीच भी जागृति पैदा कर सके, भाइयों के बीच भी पैदा कर सके, बच्चों के बीच भी और वरिष्ठों के बीच भी, और तो और इस संपूर्ण जगत में जहां भी जिस क्षेत्र में अवांछनीयता है उन सभी क्षेत्रों में वह अपनी साहस दिखा सके, उन सभी क्षेत्रों में काम करना है। और ये दायित्व उनको गुरु सत्ता से मिली, बहुत बड़ा दायित्व है। युग निर्माण योजना आखिर है क्या? मैं उस दिशा में थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ जिसको आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको करना क्या है। अभी तक नारी जागरण का मतलब बहनों के मन में ये रहा होगा कि हम बहनों को जगा देंगे, नारी जागरण हो गया तो हमारा काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। दरअसल में गुरु सत्ता ने नारी जागरण आंदोलन इसलिए चलाया, वो कहते भी हैं कि समस्त आंदोलन का मूल आधार है नारी जागरण। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि जिस प्रकार एक घर में, परिवार में हमारी माँ होती है और माँ के इर्द गिर्द पूरे परिवार चलता है, परिवार की व्यवस्थाएं भी चलती हैं, परिवार की दिशाएं भी चलती हैं, परिवार का रहन सहन, खान पान, बहुत कुछ हमारी माँ पर निर्भर करता है। तो माँ का यदि दिशा ठीक होगा तो अपेक्षा करेंगे कि उस घर परिवार की दिशाएं भी ठीक होंगी। माँ का संस्कार ठीक होगा, माँ की बोली ठीक होगी, माँ की सभ्यता ठीक होगी, माँ की शालीनता ठीक होगी, माँ का चरित्र ठीक होगा। यानी सब कुछ माँ पर निर्भर है। माँ का मतलब है घर में जो भी प्रमुख भूमिका निभा रही है बहनें, उनके, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ के रूप में है, या बेटी के रूप में है, बहन के रूप में, या जिस रूप में भी, तो उनकी भूमिका उस घर परिवार में जिस तरह से प्रमुख एक आधार स्तंभ के रूप में रहता है, घर को किस तरह से वो व्यवस्थित करते हैं, बच्चों को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, अपने घर के बड़े लोगों को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, और चारों तरफ उनका ध्यान रहता है। भोजन बनाने से लेकर, यदि वो नौकरी में है तो नौकरी से लेकर, यदि व्यवसाय में, व्यवसाय से समग्र तरफ उनका ध्यान भी रहता है, किस चीज की कमी है, किस चीज की आवश्यकता है, और उसकी पूर्ति के लिए किसको क्या नियोजन करना है। ये संपूर्ण दायित्व तो हमारी घर की बहनें संभालती हैं। तो युग निर्माण योजना को भी उनके दायित्व में इसीलिए दिया गया है कि युग निर्माण योजना के लिए जिस शैली की आवश्यकता है, जिस कार्य की आवश्यकता है, वह कार्य, वह शैली एक मातृशक्ति ही कर सकती है, पुरुष शक्ति नहीं कर सकती। ये बात गुरुदेव लिख चुके हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये लिख चुके हैं। तो आखिर में युग निर्माण के अंतर्गत करना क्या है, बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं बहनों। युग निर्माण का मतलब होता है जनमानस का भावनात्मक परिष्कार करना। एक वाक्य में हम समझ पाए, बाकी तो उसकी बहुत सारी विस्तृत व्याख्या अलग से कर सकते हैं, मगर एक वाक्य में आप समझना चाहें कि जनमानस का, लोगों का भावनात्मक परिष्कार करना। भावनात्मक परिष्कार, ये भावनात्मक परिष्कार कैसे आएगा? तो भावनात्मक परिष्कार आपके भीतर में दिव्य शक्ति प्रकृति ने, भगवान ने जो दी है उसी से आएगा। नारी शक्ति के भीतर वो शक्ति मौजूद। किस बात की? संवेदना की, करुणा की, दया की, उदारता की, जिम्मेदारी की, ईमानदारी की, सहयोग की भावना, सहकार की भावना। और सबसे बड़ी बात है कि आपके भीतर वो प्रबंधन क्षमता है जिससे आप अपने बच्चे जो गलत रास्ते में चले गए हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं, आपके पति भी गलत रास्ते में चले गए हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है युग निर्माण का सूत्रपात। अनेक बार हमको ऐसा लगता है कि जब भी हम युग निर्माण की बात करें, युग परिवर्तन की बात करते हैं,
किसी कार्यक्रम की बात करते हैं तो हमसे ये भूल हो जाता है कि हम अपने को छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं और बाहर का हम नजर दौड़ाते हैं कि बाहर हम कहाँ कहाँ क्या क्या करें। और जब बाहर हमको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता तो कभी निराशा होती है, हताशा होती है। भाइयों बहनों, हम शुरुआत करते हैं अपने आप से। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति का परिवर्तन ही समाज का परिवर्तन होगा और समाज का परिवर्तन ही राष्ट्र परिवर्तन लाएगा और राष्ट्र परिवर्तन ही ये संसार का परिवर्तन लाएगा। तो स्वयं में जिसने अपने आप को शिष्य माना, जो कहते हैं कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, और मैं बहनों को इसलिए लक्ष्य करके आज चर्चा कर रहा हूँ। एक हम चाहते तो भाइयों के साथ भी चर्चा करते, लेकिन बहनों के साथ चर्चा करने का हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है कि युग निर्माण योजना को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का दायित्व गुरु सत्य ने आपको सौंपा है। तो आपको इसको गंभीरता से चिंतन करना होगा, इसको मनन करना होगा और उसके अनुरूप अपने आप को बनाना होगा। तो मैं चलिए शुरुआत करता हूँ। युग निर्माण योजना का अर्थ होता है कि जनमानस का भावनात्मक परिष्कार करना। भावनात्मक परिष्कार का मतलब होता है कि चिंतन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना, चिंतन में पवित्रता आ जाए ये प्रयास करना, भावना में शुद्धता आ जाए ये प्रयास करना। तो ये कार्य जब हम कर पाएंगे, जब हमारे स्वयं के मस्तिष्क में स्वयं के भावना का परिष्कार होता होगा। तो मेरा अगला प्रश्न है बहनों, आप चिंतन कीजिएगा, क्या आपके भावनाओं का परिष्कार हो रहा है कि नहीं? क्योंकि आप जिस कार्य को समाज के भीतर करने जा रहे हैं, वह कार्य आपको अपने भीतर पहले लागू करना होगा। तभी समाज के भीतर आपका प्रभाव भी पड़ पाएगा और आपकी भी आध्यात्मिक प्रगति हो पाएगी। नहीं तो मैंने शुरुआत में बात कही, आपके भीतर में क्या है सामने वाले को नहीं पता, इसलिए आपको तो महापुरुष मान करके, महान मान के, आपकी बातों को अनुकरण करके बाकी लोग बदल जाएंगे और पता चला कि हम ही नहीं बदल पाए। गुरु सत्ता की प्रेरणा से दूसरी बहन बदल गई, उनका रहन सहन बदल गया, आचार विचार बदल गया, उनका संस्कार बदल गए, लेकिन हम ही अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। तो आप दूसरों को बदलने का आपको श्रेय तो मिलेगा, उसका मान भी मिलेगा, उसका पुण्य भी मिलेगा, लेकिन यदि अपने आप को आप नहीं बदल पाए तो आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। मैं बार बार इस बात को निवेदन कर रहा हूँ मेरे बहनों। हम समाज के भीतर काम करते हैं वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन अपने आप के भीतर में जो बदलाव हमको लाना चाहिए, यदि हम लाने में समर्थ नहीं हुए तो वो अनुपात में हमको अनुदान, अनुग्रह, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाएगा जिसकी हम अपेक्षा। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारे मस्तिष्क में भावनात्मक परिष्कार हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क के विचारों में पवित्रता आ पाई कि नहीं, उदारता आ पाई कि नहीं, ईमानदारी आ पाई कि नहीं। कोशिश कीजिएगा। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप संकल्प कीजिएगा गुरुदेव के सामने, माता जी के सामने बैठ करके कि पिछले जीवन में मेरा जो भी भूल हुआ, आज से और अभी से मैं संकल्प करती हूँ कि अब मैं आपके बताए अनुसार अक्षरशः पालन करूंगी और अपने आप को बदलने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। ये प्रयास कीजिए बहनों। आपके मन में ये बात आ सकती है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर रुकावटें आती हैं। रुकावटें घर परिवार से भी आ सकती हैं, बाहर से भी आ सकती हैं, उसकी चर्चा हम शनिवार को करेंगे। लेकिन आप चिंतन कीजिएगा कि आपके भीतर जो बदलाव लाना है इसमें किसकी रुकावट है। आपको बेहतर इंसान बनना है, इसमें किसकी रुकावट है। आपकी प्रतिभा में निखार लाना है, आपके व्यक्तित्व में निखार लाना है, इसमें किसकी रुकावट है। कौन रुकावट पैदा करता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके अलावा और कोई रुकावट पैदा करता हो। ठीक है, घर वाले बाहर जाने के लिए मना कर सकते हैं, समाज में आपको कोई सहयोगी नहीं मिल सकते हैं, आपके पास कोई साधन नहीं हो सकता है, लेकिन अपने आप को निखारने में, अपने आप को बेहतर बनाने में
कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। यदि रुकावट पैदा होता है तो हमारी अपनी आलस्य, हमारा अपना प्रमाद, या हमारी अपनी समझदारी की कमी, हमारी ज्ञान की कमी, ये हो सकता है। हमारे समर्पण की कमी भी हो सकता है। तो बहनों, इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अपने आप भावनात्मक परिष्कार अपने से शुरुआत। मैं एक गुरुदेव के एक संदेश को आपको बताना चाहूंगा। 29 अगस्त 1985 का एक संदेश है कुछ गुरुदेव का। वह संदेश में कहते हैं, मुझे कुछ हीरे चाहिए। इसी शीर्षक से यूट्यूब में आप सुनिएगा, मुझे कुछ हीरे चाहिए। 1985, 29 अगस्त। बहनों, इस वीडियो को आप सुनेंगे, उसमें परम पूज्य गुरुदेव की अंतर्वेदना आपको समझ में आएगी, उनकी पीड़ा आपको समझ में आएगी। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस समय उनका कहना था कि 24 लाख गायत्री परिवार है संख्या में, लेकिन मुझे, मेरे लिए जो आते हो ऐसे मुझे संख्या दिखाई नहीं देती। ये भीड़ किस लिए है? भीड़ आती है अपने लिए, अपनी किसी ख्वाहिश के लिए, अपनी किसी मांग के लिए, या और विभिन्न प्रकार के आ, दृष्टिकोण से जाती है। मगर गुरुदेव के लिए जो काम करने का, जिनके हृदय में उत्कंठा व्यक्त हो, और जो अपने आप को ये कह दे कि गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए, मैं तत्पर हूं, ऐसे कहने वाले मुझे कम से कम 10,000 परिजन चाहिए। ये पूज्य गुरुदेव आह्वान किए 1985 में। 5 साल बाद वो अपना स्थूल शरीर को त्याग दिए। उसके ठीक 5 साल पहले की एक उनका संदेश है, पढ़िएगा। इतनी पीड़ा है उनके मन में। 1985 में जब हमारी संख्या गुरुदेव के हिसाब से 24 लाख थी, आज तो हम करोड़ों में आ गए। 10 करोड़, 15 करोड़ की हम आंकड़ा बताते हैं। तो आज कितनी संख्या में चाहिए गुरुदेव को? वो कहते हैं कि मुझे हीरों का हार चाहिए। हीरों का हार, पैसे हार को मैं अपने गले में लगाऊंगा, मैं अपने छाती पे लगाऊंगा। हार के कहने का मतलब होता है कि ऐसे मुझे कार्यकर्ता चाहिए, ऐसे शिष्य चाहिए जिसका धड़कन गुरु के लिए जीता। और वो बहुत ज्यादा नहीं मांगते। उन्हें मापदंड क्या रखा? बोले कि नियमित जो 2 घंटे का समय दान कर सके। ठीक है कि भाइयों को लक्ष्य करके कहे होंगे 2 घंटे का नियमित समय दान कर सके, लेकिन हम बहनों से भी कहेंगे कि वो घर बैठे भी क्या 2 घंटे का समय दान नहीं कर पाएंगे? घर बैठे यदि बाहर नहीं निकल पाने की उनकी व्यवस्था है, तो घर बैठे, तो घर बैठे 2 घंटे में वो क्या कर सकते हैं, ये हम परसों शनिवार को चर्चा करेंगे। लेकिन आप सोचिएगा, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, चाहे कल देख लीजिए, सुनिएगा इस बार, कितनी मार्मिक बातें कही हैं उन्होंने। गुरुदेव कहते हैं इसी वीडियो में कि अभी तक मैंने जो भी दिया, लाखों लोगों को अनुदान मिला गुरुदेव का, प्रत्यक्ष मिला, जिसको चमत्कार कहते हैं। प्रत्यक्ष बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, आपके आसपास भी होंगी, हमने भी देखा है, जिनके प्रत्यक्ष चमत्कार घटना घटी। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि अभी तक हमने जो भी दिया है, ये बच्चों को जिस प्रकार से चॉकलेट दिया जाता है कुछ काम कराने के लिए, हमने सिर्फ वो दिया है। बाकी हमारे पास तो खजाना अभी भरा हुआ है, उसकी तो चाबी को हमने खोला ही नहीं है। चाबी क्यों नहीं खोला? क्योंकि उसको लेने वाले कोई हकदार मिले ही नहीं, जिस खजाना को हम किसी को सौंप सके। आप चिंतन कीजिएगा मेरे बहनों, ये 1985 का वीडियो है, जब हमारे मिशन को कितने साल हो चुके थे। यदि 1958 को भी मानकर चले, 1958 क्यों, 1940 से शुरू किए हैं अखंड ज्योति का, और उसके पहले से हमारा मिशन है। और 1985 तो गुरुदेव का अंतिम चरण था स्थूल शरीर का। 1990 में तो शरीर ही त्याग दिए, स्थूल शरीर को छोड़ दिए थे। उस समय तक गुरु सत्ता को ये कहना पड़ रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है, जरा चिंतन कीजिएगा। और बहनों को मैं इसलिए बार बार केंद्रित करके कह रहा हूं कि युग निर्माण योजना की बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंप करके पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर को त्यागा है।
इसलिए आपको सोचने की ज्यादा आवश्यकता है, चिंतन करने की ज्यादा आवश्यकता है, जिम्मेदारी निभाने की ज्यादा आवश्यकता है बनस्पत भाइयों की। मैं बार बार जब भी आपके साथ बैठता हूँ, बहनों के साथ कहीं भी बैठने का अवसर मिलता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप पुस्तक पढ़िएगा, महाकाल और उसका युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। तो आपको समझ में आएगा कि आपका दायित्व क्या है। संयोग से 29 अगस्त 1985 को रक्षाबंधन का पर्व था। गुरुदेव इसमें कहते हैं, यानी कितनी दर्द भरी बात कहते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी रक्षा करें। आज रक्षाबंधन का पर्व है और इस अवसर पर हम आपसे अपनी रक्षा को मांगते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी रक्षा करें। इतनी बड़ी बात। काश हम कुछ गुरुदेव के प्रवचन को, उनके संबोधन को, उनके वीडियो को, चाहे उनके अमृतवाणी को पढ़ने के बाद कभी चिंतन कर पाए होते, कभी मनन कर पाए होते, कभी उस पर परिचर्चा कर पाए होते। नहीं हो पाती। अखंड ज्योति हमारे लिए अखबार जैसा हो जाते हैं, हम पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं। ऐसा भूल नहीं करना मेरे बहनों, ऐसा भूल मत करिएगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव के आंसू निकलते हुए बातों से झलकता है, उनकी वाणी में झलकता है कि कितनी पीड़ा थी उनको जब स्थूल शरीर को त्याग की। इतना बड़ा हमारा जन समूह, इतनी बड़ी संख्या में हमारी प्रज्ञा संस्थान, लेकिन गुरु सत्ता को जो चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाने से बड़ी तकलीफ। मेरे बहनों, आप बार बार सुनिएगा, एक बार नहीं सैकड़ों बार सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और आप उसमें से कितना कर पाती हैं ये देखिए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि उस गुरुदेव ने जिस हीरे की हार की बात कही उसका एक कड़ी आप बने? कौन ऐसा बहन है जो नहीं चाहेगा? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मैं उस हार को अपने गले में पहनूंगा, अपने छाती पे लगा कर रखूंगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सतत जिसकी चिंता कुछ गुरुदेव करेंगे, ऐसे कार्यकर्ता उनको चाहिए जिसकी चिंता वो खुद करेंगे। कई बार कथाओं में हम सुनते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। भगत को जब भी कहीं पे तकलीफ होता है भगवान दौड़े चले आते हैं। हम प्रवचन में सुनते हैं, प्रवचन में सुनाते भी हैं। मगर ये वो भगत के पास दौड़कर चले आते हैं जिन पर अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण समर्पण होता है। उसी भक्त पर दौड़ करके चले आते हैं। तो क्या हम एक हीरा के एक कण बनने के लायक अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे? आप चिंतन कीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो की मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, 41 मिनट का वीडियो है, मगर आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव की आखिर पीड़ा क्या थी और उस पीड़ा के आधार पर हम कितने आपको प्रस्तुत कर पाएंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि मैं 10,000 चलता फिरता शक्तिपीठ चाहता हूँ। एक एक ऐसे कार्यकर्ता मेरे जो चलता फिरता शक्तिपीठ के रूप में हो। शक्तिपीठ अर्थात जन जागरण का केंद्र, जहां से कार्यक्रम का संचालन हो, जन जागरण का केंद्र का संचालन हो। ऐसा शक्तिपीठ में चाहता हूँ, ऐसा व्यक्तित्व चाहता हूँ। आप में से सारी बहनें अपने घर में बैठ करके भी इनमें से कितनी हिस्सेदारी, भागीदारी निभा सकते हैं, आप स्वयं चिंतन कीजिएगा। और मन में कोई प्रश्न आए तो शनिवार को परसों पूछ लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए। बहनों, कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरे पास अनुकूल वातावरण होता, अनुकूल परिस्थितियां होती, तो मैं सच कुछ वो कर सकती थी जो गुरुदेव चाहते हैं। मगर क्या करूं, विवशता है, परिस्थितियां कुछ विषम है। तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक 20-22 साल का युवक जो मिशन का भी काम करता था और अपने पारिवारिक काम के उद्देश्य से मुंबई जा रहा था। वाराणसी की घटना है, सत्य घटना है। अभी भी वो युवक मौजूद है। वाराणसी से मुंबई जा रहा था अपनी नौकरी की तलाश में। ट्रेन में दुर्घटना घटी। वो ट्रेन से गिर गया, उसके दोनों पैर काटने पड़ गए। 22 साल का नया युवक।
जो गुरु के लिए समर्पित था, मिशन के लिए समर्पित था। 22 साल के इस युवक का जब दोनों पैर कट गए, आप कल्पना कीजिए कि उसके बाद उसकी स्थिति क्या बनी होगी। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारा। न तो गुरुदेव के प्रति उसकी श्रद्धा में कमी आई, न उसके समर्पण में कमी आया, और न ही उसने मिशन का काम को छोड़ा। कृत्रिम पैर लगाया। उसने चिंतन किया कि मेरे दोनों पैर नहीं है तो क्या हुआ, बाकी मेरे अंग तो सही सलामत हैं। कृत्रिम पैर लगाया। उन्होंने उपाय सोचा कि मैं गुरु का काम कैसे करूं। उन्होंने जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज से 5 साल पहले ऑनलाइन स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ किया। और यह स्वाध्याय का क्रम प्रतिदिन करते गए। प्रतिदिन, एक दिन भी उन्होंने नागा नहीं किया। बाद में प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से वो अपना अभियान भी चला रहे हैं। रास्ते में रहते हैं तो रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, मगर प्रतिदिन करते हैं। अभी पिछले महीने 22 जुलाई को उनका 1500 अंक समापन हुआ, मैंने 1500 अंक पूरा हुआ 22 जुलाई। उस भाई का नाम है अनिलेश तिवारी, वाराणसी। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं मेरे बहनों, जिस भाई के दोनों पैर नहीं है, वो भी प्रतिदिन मिशन के काम के लिए घर बैठे समय निकालता है, और ऑनलाइन के माध्यम से ही सही, लेकिन विचार क्रांति अभियान को फैलाने में अपना योगदान दे रहा है। तो हम सबका तो शरीर सही सलामत, सारे अंग सही सलामत है। फिर हम में ऐसी क्या मजबूरी है कि हम नहीं कर पाते हैं। परिस्थिति की बात कहते हैं, परिस्थिति, गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं होता। पढ़िएगा पुस्तक। परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं होता, विपरीत परिस्थिति में ही आपको काम करना होगा। उदाहरण गिनाते हैं, भगवान राम की परिस्थिति देखो, भगवान कृष्ण की परिस्थिति देखो, और खुद ब खुद पूज्य गुरुदेव की परिस्थिति आप लोग सब देख लीजिए। क्या उनके घर का वातावरण अनुकूल था? क्या उनको कोई बाधाएं नहीं आई? उनके घर परिवार से कोई रुकावट नहीं आया? उनके रिश्तेदारों से कोई रुकावट नहीं आया? क्या उनके जहां रहते थे वहां लोगों ने उनकी उल्हाना नहीं की? उसके बाद भी क्या बड़े बड़े हमारे धर्माचार्यों ने उसकी आलोचना नहीं की? ये सब जब इतने बड़े हस्तियों के साथ, अवतारी सत्ता के एक प्रतिनिधि के साथ जब घटना घट सकती है भाइयों बहनों, तो हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हमारे साथ यदि कोई छोटी सी घटना घटती है तो हमारा मन विचलित क्यों हो जाता है? हम क्यों नहीं समझ पाते कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये प्रकृति का नियम है, और इसी प्रतिकूल परिस्थिति में ही अपनी प्रतिभा को निखारने का आपको अवसर भी मिलता है। प्रकृति आपको यह सिखाती भी है, पढ़ाती भी है कि आपके भीतर में वो क्षमता है, उसको निकालिए। आप कितना अपने आप को कर पाती हैं, संभाल पाती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप वो सामान्य व्यक्तियों से अलग हैं, क्योंकि आपने गुरु दीक्षा ली, आप गुरु सत्ता के शिष्य बनी। ये दीक्षा भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपको गुरु वरण करने का जो सौभाग्य मिला, इसके पीछे भी एक रहस्य है। रहस्य भी उजागर करते हैं पूज्य गुरुदेव। क्या कहते हैं वो? उस वीडियो में भी इसका उल्लेख किए हैं, पुस्तक में तो है ही है, वीडियो में भी इसका उल्लेख किए हैं। वो कहते हैं कि आप सब जितने मुझसे दीक्षा लिए हो, और जिसको मैंने गायत्री परिवार के रूप में संगठित किया, ये मत समझ लेना कि कहीं आप सड़क पर पड़े थे और मैंने उठा कर ले आया। मैंने आपके अनेक जन्मों को देखा है, और अनेक जन्मों को देखने के पश्चात मैंने देखा कि आपने कई जन्मों में भगवान के साथ काम किया हुआ है। मतलब सामाजिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ चढ़ कर रहा। आप मनीषी स्तर के हैं, ऋषि स्तर के हैं, मुनि स्तर के हैं। उन सभी आत्माओं को मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया, एक जगह एकत्रित किया, और एक गायत्री परिवार नाम का संगठन बनाया, परिवार। तो जिनकी भी गुरु सत्ता से दीक्षा हुई है,
ये मान करके चलिए कि दीक्षा भी उनकी प्रेरणा से ही हुआ है। आप गुरु से जुड़े हैं तो उनकी प्रेरणा से ही जुड़े हैं। और इस विषय को आज ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो फिर इसी में लंबा समय लगेगा कि आप जुड़े कैसे। मैंने पूछूं आपसे कि आप मिशन से जुड़े कैसे हैं, ये भी एक अलग प्रश्न पैदा करेगा। लेकिन आज मैं इतना अवश्य कह दूं कि मिशन में जो भी भाई अथवा बहन काम कर रहे हैं, मानकर चलिए कि गुरु सत्ता की ही प्रेरणा है। उन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने आपको जोड़ा, और वो आपके माध्यम से ऐसा कुछ कार्य कराना चाहते हैं जो आपकी क्षमता के अनुकूल है, आपकी प्रतिभा के अनुकूल है। तो इसी प्रकार उन्होंने इकट्ठा किया, उन आत्माओं को इकट्ठा किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा इतना रहा कि हम नहीं समझ पाए कि इस गुरु सत्ता ने हमें जो इकट्ठा एकत्रित किए हैं, क्यों एकत्रित किए। हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाए कि आखिर हम है कौन। संसार में करोड़ों व्यक्ति हैं, भारत में ही करोड़ों व्यक्ति हैं, लाखों व्यक्ति हैं। उन सबसे हटकर यदि आप हैं तो आप हटकर ही क्यों हैं। क्यों आपका मन बार बार किसी बेहतर काम करने के लिए, समाज के काम करने के लिए मन बार बार उठता है। किसी दुखी को देख करके आपके हृदय में करुणा का भाव पैदा होता है, संवेदना का भाव पैदा होता है, उदारता का भाव पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है बहनों? यदि आपके हृदय में इस प्रकार का भाव पैदा हो रहा है तो मानकर चलिए कि गुरु सत्ता के माध्यम से आपके हृदय में वह भाव पैदा हो रहा है, आपके मस्तिष्क में वह भाव पैदा हो रहा है, और आपको गुरु सत्ता कुछ विशेष कराना चाहती है। ऐसी ही नारी शक्ति उनको चाहिए जिनके हृदय में इस प्रकार का भाव पैदा होता है, जिनको वो चाहते हैं कि ये समग्र दृष्टि से, मैंने शुरुआत में ही कह दिया, नारी जागरण का मतलब केवल बहनों को जागरण कर नहीं, संपूर्ण जागरण। युग निर्माण योजना को मजबूती से आगे बढ़ाने का दायित्व नारी शक्ति पर है, क्योंकि आपके भीतर वो क्षमता है। क्योंकि बदलाव, गुरुदेव कहते हैं कि विचारों से आएगा, और विचार में परिवर्तन संवेदना से आएगा। हमारे भीतर में जो करुणा है, दया है, सहिष्णुता है, उससे बदलाव आएगा। प्रवचन से बदलाव कभी नहीं आता। बड़े बड़े विद्वान हैं जो बहुत अच्छी ज्ञान देते हैं, न तो ज्ञान देने वाले में परिवर्तन दिखाई देता, न नीचे बैठने वालों में, श्रोताओं। ये परिवर्तन होता है हृदय से, हृदय की बात होती है। ये जो हम बैकरी वाणी का प्रयोग करते हैं, इससे परिवर्तन नहीं आता। हृदय से हृदय की जब बात होती है तब परिवर्तन आता है मेरे बहनों। और ये क्षमता नारी शक्ति में विद्यमान है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने नारी शक्ति को युग निर्माण योजना का मूल आधार माना है, और ये दायित्व आपको। तो पहले तो अपने आप को समझिए कि आप साधारण नहीं है, साधारण आत्मा नहीं है, आप विशिष्ट आत्मा है। और विशिष्ट आत्मा होने के नाते आपका दायित्व भी अलग है। तो आपको ये प्रश्न करना होगा कि आखिर मैं कौन हूं। तो गुरुदेव ने जवाब दे दिया कि आप विशिष्ट आत्मा है। इसके पहले के भी जन्मों में आपने ऐसा काम किया जिसलिए आप इकट्ठा किया। अब दूसरा है कि ये जो विशिष्ट आत्मा है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, जिसका चर्चा मैंने शुरुआत में किया था कि युग निर्माण योजना को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना नारी शक्ति की जिम्मेदारी। तो युग निर्माण योजना क्या है? युग निर्माण योजना के बारे में भी मैंने एक वाक्य में कह दिया था कि जनमानस का भावनात्मक परिष्कार करना युग निर्माण योजना है। और भावनात्मक परिष्कार करने के विभिन्न आंदोलन हैं। आप किसी भी आंदोलन के माध्यम से, किसी भी योजना के माध्यम से, गुरुदेव ने शतसूत्री योजना बनाई, 100 प्रकार की योजना दी। माध्यम कुछ भी हो, लेकिन उसके भीतर विचारों का परिवर्तन हो, उसके भीतर में स्वार्थपरता हटे, परमार्थ परायण का भाव जागृत हो जाए, मानव सभ्यता उसके भीतर में आ जाए, मानव कर्तव्य उसके भीतर में प्रवेश कर पाए। ये प्रयास हमारी नारी शक्ति को करना है। इस स्तर की नारी शक्ति चाहिए जो समाज में दिशा दे सके। लेकिन कैसे कर पाएंगे? शुरुआत में मैंने जिस बात का निवेदन किया, आप सब बहनों को अपने से शुरुआत कीजिएगा, अपने आप में प्रयोग कीजिएगा कि हमारा कितना भावनात्मक परिष्कार हो पाता है, हम में कितनी उदारता आ पाती है, हमारा हृदय कितना निश्चल हो पाता है, कितना निष्कपट हो पाता है, और कितना हम
भगवान ने हमें जो दी है, अपने आप को प्रश्न कीजिएगा कि आपके पास क्या चीज है। बुद्धि है, तो बुद्धि का प्रयोग आप कितना समाज के हित में कर पाते हैं। आपके पास धन है, तो धन का कितना प्रयोग कर पाते हैं। आपके पास पुरुषार्थ है, तो उसका कितना कर पाते हैं। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष से नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब है आपके आ, आपके तन मन धन को समाज के लिए समर्पित करना, वो पुरुषार्थ कहलाता है। वो कितना आप कर पाते हैं। जो भी भगवान का दिया हुआ है या प्रकृति का दिया हुआ है, चाहे आप समझते हैं कि अपनी मेहनत से कमाया है, चलिए वो ही मान लेते हैं, मेहनत से आपने कमाया है। जो भी आपके पास है वो आप अपने लिए कितना कर पाते हैं, अपने कितना बदलाव कर पाते हैं, अपने घर परिवार में उस बदलाव को कितना स्थापित कर पाते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में कर पाते हैं, समाज में कितना कर पाते हैं। यहाँ से शुरुआत कीजिएगा तो देखिएगा कि धीरे 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 गुरु सत्ता का स्पष्ट आभास आपको होता जाएगा, उनके निर्देशों का, उनके जो भी वो चाहते हैं आपसे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जैसे जैसे करते, वैसे वैसे ही आपकी अंतरात्मा में और नई नई प्रेरणाएं पैदा होंगी। आपको लगेगा कि पता नहीं प्रेरणा कहाँ से आ रहा है, मगर देते वो गुरु सत्ता है। आप एक काम करेंगे, गुरु सत्ता को लगेगा कि ये इस काम में पास हो गई है, तो आपको दूसरा दायित्व देंगे, फिर तीसरा देंगे, फिर चौथा देंगे, फिर आपके ऊपर में बड़ा से बड़ा दायित्व देंगे। तो ये क्रमशः हमारे आपके ऊपर निर्भर है। ये जो संगठन के रूप में किसी को कुछ बनाते हैं, इसको भूल जाइएगा। इसको अध्यात्म के क्षेत्र में कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, गुरु सत्ता की नजर में कोई मतलब है कि कोई प्रांत का, जिले का, अमुक अमुक, इससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ये कोई व्यवस्था की दृष्टि से है, सूचना आदान प्रदान की दृष्टि से। वास्तविक में जो कार्य करना है आपको, वो आपके भीतर को जागृत करते हुए आप कितने अधिक गुरुदेव के निकट पहुंच सकते हैं, वो आप प्रयास करते रहिएगा। मार्गदर्शन वहीं से मिलेगा, प्रेरणा वहीं से मिलेगा, शक्ति भी वहीं से मिलेगी, संरक्षण भी वहीं से मिलेगा, सब कुछ वहीं से मिलेगा। केवल हमको तो आगे पग बढ़ाना है। जैसे किसी ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल दी, आगे में बैठ गए, ड्राइवर बैठ गया और बोले कि आप पीछे बैठ जाइए, हम आपको आप जहां चाहते हैं पहुंचा देंगे। इतना काम पूज्य गुरुदेव ने बना के रख दिया, सूक्ष्म जगत में वातावरण बना के रख दिया युग परिवर्तन का। लोगों के बीच में गायत्री परिवार के इतना सम्मान बना के रख दिया कि आप करें या ना करें, पीले साड़ी में कहीं भी पहुंच जाइए, गायत्री परिवार का नाम लेकर आपका कितना सम्मान होगा, कितना अवभगत होगा, कितनी देखभाल होगी आपके प्रति, कितनी सद्भावना लोगों का जगेगा। ये वातावरण किसने बनाया? गुरु सत्ता ने बनाया। हमारी कुछ मेहनत है क्या? बिल्कुल भी मेहनत नहीं। आप यदि दो शब्द बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि वाह, आज तक हमने तो ऐसा सुना ही नहीं, पहली बार सुनी, कितनी विद्वान है बहन जी। किसकी देन है? गुरु सत्ता की देन है। तो सब कुछ तो वो दे रहे हैं, सिर्फ हमको चलने की बारी है। और यदि हम घर से बाहर नहीं चल पाते हैं तो भी उनने योजनाएं दी हैं। तो मेरे बहनों, हम अपनी आप, मैंने शुरुआत में कह दिया कि आज हम किसी कार्यक्रम की चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल आज आत्मचिंतन करेंगे, आत्म समीक्षा करेंगे। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज के समय में जो उत्तरदायित्व गुरुदेव ने हमको सौंपा है, उस उत्तरदायित्व में हम कितने खरे उतर पा रहे हैं। खुद एक प्रश्नावली बनाइएगा। दिन भर का समय मिलता है, अच्छा, ये भी एक बड़ी प्रश्न है। निश्चित मानकर चलिए कि सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वालों में हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहती हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी, यदि नौकरी में है तो नौकरी की भी जिम्मेदारी, पूरे रिश्ते नातों की जिम्मेदारी, कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसमें क्या करना है, लेना है, देना है, आना है, जाना है, सारा व्यवस्था हमारी बहनें करती हैं। और उसके बाद भी युग निर्माण जैसे भारी भरकम का दायित्व भी महाकाल ने आपको ही सौंपा है। कितनी बड़ी बात। वो जानते हैं कि आपकी क्या परिस्थितियां हैं, वो जानते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, घर परिवार से बाहर भी और भीतर भी, और कितनी विकट परिस्थिति में आप अपना दिनचर्या बनाते हैं, करते हैं। उसके बाद भी गुरु सत्ता ने यदि आपको जिम्मेदारी दी है मेरे बहनों, तो मान करके चलिए, यह इस जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा उपहार। बस ध्यान इतने ही दीजिएगा कि आप काम कुछ भी करें, उसके भाव पक्ष को ध्यान में रखिएगा। गुरु सत्ता बार बार कहते हैं
कर्म कांड में मंत्र पढ़े जाते हैं, मगर उस मंत्र का जब तक भाव नहीं समझ पाएंगे और भाव के अनुरूप अपने आप को शामिल नहीं कर पाएंगे, तब तक केवल कर्मकांड से कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। हम यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ में बहुत सारे मंत्र आते हैं, तो मंत्र के साथ साथ उसके भाव को भी समझना है और भाव को समझ के अनुसार अपनी श्रद्धा को भी परिणित करना है, अर्थात श्रद्धा के साथ स्वीकार करना है, तब जाकर यज्ञ का प्रभाव होता है, यज्ञ का चमत्कार होता है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं अमुक राजा ने अमुक यज्ञ किया तो ये फल मिला, अमुक राजा ने ऐसा किया तो ये फल मिला। हम भी लगातार यज्ञ करते हैं, हमको वो फल क्यों नहीं मिलता? इसके कारण ही यही है मेरे बहनों कि न तो हमने भाव को जोड़ पाया, न हमारा श्रद्धा जुड़ पाई, न हमारा विश्वास जुड़ पाया। हम तो केवल एक औपचारिकता निभा पाए, इसलिए वो फल भी हमको नहीं मिल पाया जो यज्ञ भगवान से हमको मिलता। तो कोई भी कार्य करिए, एक तो होता है क्रिया पक्ष और दूसरा होता है भाव पक्ष। तो क्रिया पक्ष तो कीजिए, क्रिया से ही भाव पैदा होगा। क्रिया पक्ष आपका स्थूल है, आप विभिन्न आयोजन करते हैं, विभिन्न शिविर संचालित करते हैं, विभिन्न यज्ञ चलाते हैं, बहुत सारे काम है, वो क्रिया पक्ष है, वो आवश्यक है। लेकिन उस क्रिया पक्ष के साथ साथ आपका भाव पक्ष भी जुड़ना चाहिए। और एक ख्याल और कीजिएगा, जो मैं हमेशा अक्सर कहते रहता हूँ, वो है अपनी नियत को साफ रखिए। नियत को साफ रखिएगा, क्योंकि अध्यात्म जगत में सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है तो व्यक्ति की नियत को देखा जाता है। जिस भावनात्मक परिष्कार की बात हमने शुरुआत में कही है बहनों, वह हमारी अपनी, मैंने कहा ना कि भावना पवित्र हो, शुद्ध हो, तो उस भाव को लेकर के हम कोई भी काम करेंगे, वह काम हमारा यज्ञ बन जाता है, अध्यात्म में। एक बात और इसमें कह दूं, भगवान श्री कृष्ण गीता में एक बहुत अच्छी बात बोले हैं अर्जुन को। कोई प्रसंग आया है, प्रसंग में एक प्रश्न एक शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण। बोले अर्जुन, केवल शुभ कार्य करने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या करना होगा? शुभ कार्य के साथ साथ शुद्ध कार्य होना चाहिए। शुद्ध कार्य, अब ये बड़ा प्रश्न है। शुभ कार्य फिर क्या होता है, शुद्ध कार्य क्या होता है? अभी तक हम समझते थे कि भाई कोई भी अच्छा कार्य करिए फल मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि केवल शुद्ध कार्य करने से नहीं, वह शुद्ध कार्य शुभ कार्य भी हो। ये कैसा होगा? उदाहरण के लिए समझिए कि आप कोई आयोजन कर रहे हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास धन है, वह किसी संस्था में जाता है और उस संस्था वाले को अपना अनुदान देता है, 50,000 लाख रुपया जैसा भी है, तो निश्चित रूप से वह शुभ कार्य है, क्योंकि उस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। लेकिन यदि उसकी नियत ये है कि इसके माध्यम से मैं संस्था का, माने अ, मैं अधिकार में आ जाए, मेरे अधिकार में आ जाए और मैं अपने हिसाब से उस संस्था को चलाने लगूं और उसमें अपने कुछ निजी स्वार्थ भी शामिल कर लूं। हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका कोई व्यवसाय चलता है, तो वो चाहते हैं कि उसी के माध्यम से हमारा व्यवसाय चल पड़े। कोई किसी और क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, तो वो चाहते हैं किसी के माध्यम से मेरी राजनीति में पकड़ बन जाए। तो नियत हमारा कुछ और रहता है। प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये कितना अच्छा आदमी, भला आदमी है, इन्होंने कितना का अनुदान दिया है, वो शुभ कार्य है। लेकिन यदि उसकी नियत ठीक नहीं है, तो मानकर चलिए कि वह शुभ कार्य भी उसे आध्यात्मिक जगत में कोई अनुदान नहीं दिलाएगा। सामाजिक जगत में तो दिलाएगा, क्योंकि लोग उतने ही देखेंगे और ताली बजाएंगे, लेकिन अध्यात्म का रास्ता बिल्कुल अलग है मेरे बहन। इसीलिए बार बार जिस शब्द का मैं प्रयोग हमेशा करता हूँ, वो है हमारी नियत। हम किस कार्य को किस नियत से कर रहे हैं। सफलता असफलता अध्यात्म जगत में वही देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ही बात कहा है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी परमार्थ का कार्य शुद्ध कार्य होता है। निस्वार्थ भाव से किसी काम करने के पश्चात आप उसकी कभी अपेक्षा मत कीजिए, उसके आधार पर किसी
प्राप्त करने की कोई इच्छा मत कीजिए, किसी से भी नहीं। कभी प्रसंग आएगा गीता का तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आ, अभी हम जिस चर्चा पे आ रहे हैं, गुरुदेव की चर्चा पर हम वापस लौट कर आते हैं। तो गुरुदेव के सिद्धांत पे ही लागू होता है कि हम युग निर्माण योजना को विभिन्न सतसूत्री आंदोलन में करते हैं तो किस नियत से करते हैं, नियत को साफ रखना। और ये नियत जितना जल्दी साफ होता चला जाएगा, मान कर चलिए कि युग परिवर्तन उतना ही शीघ्र होता चला। युग परिवर्तन एक कालखंड का नाम है, युग माने कालखंड, समय का परिवर्तन उतनी ही शीघ्रता से होता चला जाएगा। भाइयों बहनों, अब मैं आपसे अगला प्रश्न करूं, क्योंकि आज ऑफलाइन होता तो मैं आपको आमने सामने पूछता। ऑनलाइन बैठे हैं इसलिए मैं खुद प्रश्न करके उसका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपसे पूछूं कि आप गुरु का काम क्यों करते हैं? आपको लगेगा कि एक ऐसा प्रश्न है, लेकिन आप चिंतन कीजिएगा कि आप मिशन का काम क्यों करते हैं। एक जवाब तो ये आ सकता है, क्योंकि हम गुरु ने कहा इसलिए करते हैं, गुरु का कार्य समझकर करते हैं। चलिए हम इसी जवाब पर आगे बढ़ लेते हैं। यदि आप ये समझते हो कि गुरु का कार्य है, गुरु कार्य हमको करना चाहिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छी भाव है, आपको करना चाहिए। लेकिन इसमें एक खतरा ये भी है कि आप गुरु के कार्य को कभी सीमा में नहीं बांधते हैं, गुरु का कार्य कभी प्राथमिकता में नहीं रखते होंगे। यदि गुरु के कार्य को आप प्राथमिकता में नहीं रखेंगे तो फिर आप उसको अपनी सुविधा अनुसार करेंगे, जब समय मिलेगा तब करेंगे, जितना समय मिलेगा उतना करेंगे। क्या गुरु सत्ता यही चाहते हैं? फिर ये परिवर्तन कब हो? फिर आपका परिवर्तन कब हो? इसमें तो कई युग बीत जाएंगे। व्यक्ति यदि अपने इच्छा अनुसार समय का निर्धारण करेगा, अपनी इच्छा अनुसार कार्यक्रम का निर्धारण करेगा, अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा नहीं सुविधा के अनुसार करता चला जाएगा, तो गुरुदेव ने इतनी ढूंढ कर परिश्रम करके आपको ला करके बैठाया, अपने तप शक्ति का 50% अनुदान अपने बच्चों पर बांट दिया, क्यों? अरे भाई, कहीं भी कोई नौकरी करता है, चलिए उदाहरण ले लीजिए, आप किसी भी संस्था में नौकरी करते हैं, चाहे शासकीय हो चाहे निजी हो, आप काम वहां क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से आपको पैसे मिलते हैं, इसलिए काम करते हैं। जिस दिन पैसा देना बंद कर देगा आप काम बंद कर देंगे, या जिस दिन आप नौकरी में जाना बंद कर देंगे आपको पैसा देना बंद हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक। गुरु सत्ता ने आपको जिस नौकरी पे रखा है, आध्यात्मिक नौकरी पे रखा है, उस आध्यात्मिक नौकरी पे रखने के एवज में उनके आपको क्या मिलता है? दैवी अनुग्रह जो आपके ऊपर बरसता है, लोक सम्मान जो आपके ऊपर बरसता है, आत्म संतोष जो आपके ऊपर बरसता है, ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में कभी किसी को मिलता नहीं। ये कोई अध्यात्म जगत के ऋषि ही किसी को दे सकता है, और किसी पैसे में किसी संपदा से इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब उनकी कृपा बरसती है तभी किसी को मिल पाता है। यदि आपके ऊपर उनकी कृपा बरस रही है तो मानकर चलिए कि उनके पीछे का भाव है कि हम आध्यात्मिक नौकरी में लगे हुए हैं, जिनके आधार पर हमको ये सब मिल रहा है। तो नौकरी तो हम सामने वाले की इच्छा अनुसार करेंगे ना, कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार स्कूल जाएंगे और स्कूल से आएंगे और कहेंगे हमको हम पूरा पैसा चाहिए। ऐसा संभव है क्या? या किसी निजी संस्थान में आप जब चाहे चले जाएं, जब चाहे आ जाएं, और आप चाहेंगे कि हमको महीना हो गया हमको पूरा पैसा दीजिए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अध्यात्म जगत तो इससे बड़ी परीक्षा लेता है मेरे बहनों, और वो इतनी परीक्षा लेता है, वो जानते भी हैं कि आपके पास कितने समय है। आप घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी अन्य प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों के बीच में जितना आपके पास समय है, उस उतने ही समय में से ही कुछ समय चाहते हैं, उतने से वो संतुष्ट हैं। लेकिन उतने को भी हम सही नियोजन कर पाते हैं क्या? अपने आप से पूछिएगा सारा प्रश्न। हम बाल संस्कारशाला में बच्चों को कहते हैं कि बच्चों एक डायरी बनाइएगा और सुबह से लेकर रात तक कर उसमें अपना लिखिएगा। हम तो चाहेंगे कि जितने भी बाल संस्कारशाला के हमारे आचार्यगण यदि जुड़े हों, या उनके जो भी प्रशिक्षक जुड़े हों, तो कहें कि आचार्यगण भी अपनी डायरी बनाएं और वो भी लिखें
उनकी अपनी दिनचर्या क्या होती है। क्योंकि बाल संस्कार शाला आचरण के द्वारा बच्चों में परिवर्तन लाने का शाला है। ये चाकू दिखाकर कुछ और दिखाकर उनके भीतर में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। आचार्य के आचरण से परिवर्तन आएगा, और आचार्य का आचरण 2 घंटे में भी नहीं बदलेगा। पता चला कि हम सप्ताह के 6 दिन और बाकी 22 घंटे हम किसी और रस में रहते हैं, और 2 घंटा बच्चों के सामने हम बिल्कुल सीधे साधे बनकर बैठ जाएं, इससे आचरण में परिवर्तन नहीं होता। ये आचरण 24 घंटे की साधना है, और यही साधना जिस व्यक्ति के, जिस बहन के, भाई के हृदय में व्याप्त होगा, वही सच्चा नेतृत्व करेगा, वही सच्चा सैनिक बनेगा, और वही गुरुदेव के गले का हार बन पाएगा। तो बहनों, 1985 में गुरुदेव ने तो 10,000 हीरे की मांग की थी, हार की मांग की थी। आज तो हमारी संख्या करोड़ों में है, तो लाखों बहनों की संख्या चाहिए जो गुरुदेव के हीरे के हार बन सके, जो उनके छाती से लिपट सके। तो मैं बात कह रहा था कि यदि हम ये कहते हैं, हम ये गुरु का काम समझ कर करते हैं, तो एक चूक हमसे हो जाता है कि हम अपनी सुविधा को पहले ध्यान में रखते हैं, गुरु के काम को बाद में ध्यान में रखते हैं। समय हमारे पास रहता है, उसका हम प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, उसका नियोजन नहीं कर पाते हैं। और बार बार इस बात को आपको सोचना होगा मेरे बहनों कि ये आपको ही क्यों जिम्मेदारी दी गई है, आपको ही क्यों शिष्य बनाया गया है, आपके ऊपर ही क्यों भरोसा किया गया है। क्योंकि इसके पहले के जन्मों में आप ऐसा काम कर चुके हैं, आप अनुभवी हैं, आपकी आत्मा उसके लायक है। इसलिए गुरु सत्ता ने आपको ढूंढा है, एकत्रित किया है, और आपके ऊपर युग निर्माण योजना को आगे बढ़ाने का, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि आप भरोसेमंद हैं। आप देखिए ना, अपने घर परिवार में जो भी आपके संतान होंगे, बेटे बेटी होंगे, आप जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं? जो उसके लायक रहता है, जिस पर आपका भरोसा रहता है कि ये काम ये संभाल लेगा, उसको आप जिम्मेदारी सौंपेंगे ना, उसके काम को देख करके। ठीक इसी प्रकार से आपकी आत्मा को गुरु सत्ता ने देखा, परखा, समझा, और उसके बाद आपको जिम्मेदारी दी। सब कुछ करने के बाद भी यदि हम नहीं कर पाए, ये हमारा दुर्भाग्य रहेगा। इसलिए तो क्या करें मेरे बहनों, आप गुरु को काम समझें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक दूसरा चिंतन और कीजिएगा कि ये काम करना मेरा कर्तव्य है। जैसे आप अपने घर परिवार के कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं, क्यों निभाते हैं? आप अपना कर्तव्य समझती हैं, इसलिए उसको निभाते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु के कार्य को भी करना आपका कर्तव्य है। ये आप मन में संकल्प कीजिए, और उसके आधार पर आप काम कीजिए, कर्तव्य समझकर काम कीजिए। तो कर्तव्य समझकर काम करेंगे, तो आपके मन बार 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 इस बात को याद दिलाएगा कि मुझको ये काम करना है, मुझको ये काम करना है, मुझको ये काम करना है। मेरे बहनों, हम सबको पता है कि नारी शक्ति के भीतर में जिस क्षमता का, जिस प्रतिभा का, और जिस संवेदना का जागरण गुरु सत्ता के माध्यम से समाज में किया जा सकता है, ये करने का सही समय आज है। सही समय क्यों? क्योंकि इसके पहले भी आपका सैकड़ों जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्म हो चुके हैं, और आने वाले भी। आपका शरीर जब छूटेगा, जब भी छूटेगा, उसके बाद भी आपके सैकड़ों जन्म होंगे। लेकिन उस जन्म में आपको गुरु सत्ता का अनुदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं। आप अपने आप को समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसके कोई भरोसा नहीं। गुरु सत्ता से जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो अपने आप को समझ पाना, मिशन को समझ पाना, गुरु को समझ पाना, और इतने सुनहरा अवसर में काम करने का हमको जिम्मेदारी मिल पाना, ये आपके अगले जन्म में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कह नहीं सकते। लेकिन आज का समय ऐसा है कि गुरु सत्ता खुद आपको बता रही है, अपना शिष्य भी उन्होंने बना दिया, आपको बता दिया भी आप कौन है। उन्हें ये भी कह दिया कि मैंने आपको क्यों जोड़ा है। उन्हें ये भी कह दिया कि सारी शक्ति मेरी रहेगी, मेरी तपस्या लगेगी, मेरा सब कुछ रहेगा,
तुम सिर्फ अपने समय का प्रबंधन करना, अपने समय दान का नियोजन करना, अपने अंश दान का नियोजन करना, अपने प्रतिभा का नियोजन करना, अपने पुरुषार्थ का नियोजन करना, और उसके पश्चात इस जीवन को सार्थक बनाना। मैं तो ये भी कहता हूँ कि केवल इस एक जीवन की बात नहीं मेरे बहनों, आने वाले सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों वर्ष, लाखों जीवन को आप सार्थक कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, गुरुदेव जब भविष्यवाणी किए कि आने वाला प्रज्ञा युग कैसे होगा, तो जब प्रज्ञा युग बन चुका रहेगा, तो आज जिस काम को करने के लिए आपको कहा जा रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि हमारा अगला जन्म हुआ और हम प्रज्ञा युग में पैदा हुए, तो उस युग में हमको आज जो दायित्व मिला है करने का, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज जो भी जरूरत है उसकी करने के लिए, जिस प्रकार से आज 15 अगस्त है, देश आज स्वाधीन हुआ, 77 वर्ष बीत गए स्वाधीन हुए। 77 वर्ष के पहले देश ने जिस पीड़ा को झेला, हजारों वर्षों तक झेला, गुलामी रही इस देश में, हम अपने घर में कैद हो गए। तो जिस गुलामी को हमारे देश की जनता ने झेला आज से 70 वर्ष पहले, और जब वो उस समय जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी भूमिका निभाई, लाखों लोगों ने निभाई, उन लाखों में से ठीक है इतिहास में कुछ लोगों का नाम सामने आया, बहुत सारे नाम नहीं आ पाए, मगर उन आत्माओं ने अपनी जिम्मेदारी उस समय निभाई। और जिसने भी उस समय निभाई, किसी के पुस्तक में उसका नाम हो या ना हो, मगर उस क्षेत्र की जनता आज उसको जानती है, पहचानती है और सम्मान करती है उसकी पीढ़ी को। जिसके दादाजी थे, दादा के दादाजी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अमुक भूमिका निभाई थी, कितने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। शासन से भी उनको पेंशन मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है, और खुद भी वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं ऐसे परिवार से हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने आंदोलन में भाग लिया था। और आज तो हम स्वतंत्र भारत में हैं। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको गुलामी का कोई एहसास नहीं, वो तो केवल भोग रहे हैं। तो नाम उनका याद रखा जाता है जो विपरीत परिस्थिति में अपने आप को समाज के लिए प्रस्तुत करता है, राष्ट्र के लिए प्रस्तुत करता है, हमेशा नाम उन्हीं का रखा जाता है। आज हमारे सामने परिस्थितियां हैं, आप बहनों के सामने ये अवसर है, सुनहरा अवसर है, और इस जीवन का सबसे बड़ा अवसर है कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए गुरु सत्ता के लिए। अपने जितने भी आपकी प्रतिभा क्षमता है उसको समर्पित कर दीजिए गुरु सत्ता के सामने, और देखिए कि आप किस तरह से इस जीवन को सार्थक कर रहे हैं, और किस तरह से आने वाले जीवन का आप रास्ता बना रहे हैं। निश्चित रूप से मानकर चलिए कि जितनी भी बहनों को अग्रणी भूमिका निभाएंगे, अग्रणी भूमिका का मतलब किसी जिला समन्वयक से नहीं, किसी और पद से बिल्कुल नहीं है। अग्रणी भूमिका का मतलब है जो बहन जहां पर भी है वहां ही समाज के हित में कार्य करता दिखाई दे। चाहे वो 10 बहनों के बीच है, 10 भाइयों के बीच है, वो भी अग्रणी भूमिका में शामिल होंगे। मैंने शुरुआत में कह दिया, नारी शक्ति का कार्य केवल नारी जागरण का नहीं है, ये संपूर्ण युग निर्माण योजना को नेतृत्व करने का है। और इसमें बहुत सारे कार्य करने होंगे। जो जहां पर जो बहनें हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में उनको काम करना है और अपने आप को स्थापित करना है समाज में। और यह कार्य हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाए, स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। आपके पीढ़ी जिस प्रकार से आज आजादी में भाग लिए हुए लोगों को गौरवान्वित महसूस करते हुए कहते हैं कि मेरे दादाजी सेनानी थे, ठीक इस प्रकार आपकी पीढ़ी आपको याद करेगी कि मेरे माँ, मेरे बेटी बहन जो भी है, या मेरे पत्नी आ, युग निर्माण योजना के सच्चे सिपाही के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, गौरवान्वित महसूस करेंगे। बहनों, आज का यह समय अमूल्य है, और इस अमूल्य समय को हम जितना जल्दी समझ पाए, उतना ही जल्दी हम अपने समय का नियोजन कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा, संरक्षण मार्गदर्शन गुरु सत्ता का है, पुरुषार्थ आपका चाहिए, परिणाम
इस जीवन की सार्थकता रहेगा। मैं चाहूंगा कि गुरु सत्ता मातृसत्ता हम इस सभी बहनों को शक्ति प्रदान करे, प्रेरणा प्रदान करे, संरक्षण प्रदान करे और युग निर्माण योजना में अपनी पूरी पूरी क्षमता नियोजित कर सके और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब